हेलो एवरीवन। हमने जो अपना कल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट किया था, उनके जो कुछ अब क्वेश्चंस रहते हैं उनके बेस पे हम डिस्कशन उसको फिर से करेंगे। ठीक है। अब बच्चे आपको मैं पता है कोई भी मटेरियल है वो दो टाइप्स का होगा। ठीक है। कोई भी मटेरियल होगा आपके पास वो दो टाइप्स का होगा, या तो वो होगा मेटल या तो वो होगा नॉन मेटल। ठीक है। अब बच्चे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल मेटल है एंड कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है? ठीक है। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा मेटल है एंड कौन सा नॉन मेटल है, उसके लिए हमने क्या किया था, कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की थी। ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? इन दोनों डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास रहती थी, एक हमने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपने मेरे इसके सारे लेक्चर्स देखे होंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स को, तो आपको बिल्कुल सारा उसी में से क्लियर होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की। एक थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में कौन कौन सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वाइज कि क्या क्या है, क्या क्या हमें जानना है। काइंड ऑफ रिवीजन है ये आपकी टॉपिक्स की। अब बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप डाउन अ हार्ड फ्लोर इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नोन एज? ठीक है बच्चे, अब हमने अपने मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी, आपको पता है मेटल्स में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, डक्टिलिटी, जिसमें हम क्या करते थे, मेटल्स को हैमर के साथ स्ट्राइक करा के उसकी थिन शीट्स क्रिएट करते थे। उसमें आता था आपका एल्यूमिनियम फॉइल, एक थी आपकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में क्या था, इसमें आप क्या करते थे, मेटल्स के वायर्स क्रिएट करते थे, जैसे आपकी कॉपर वायर्स होती हैं आपके घरों में। एक थी आपकी लस्ट्रस, जिसमें आपकी शाइनीनेस आती थी, शाइनी होता था आपका मटेरियल, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। एक था आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एक था आपका सनोरस, इसमें क्या था कि मेटल जब किसी के साथ स्ट्राइक मतलब बजती थी, ठीक है, कोलाइड होती थी, तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यही है कि अगर आपका कोई मेटल कॉइन है, ठीक है, अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं फ्लोर पे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, सनोरस। ठीक है। जब आपका मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जब वो क्या करता है, ड्रॉप होता है किसी फ्लोर पे, तो उस प्रॉपर्टी आपको क्या, आप उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, सनोरस। ठीक है, कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज सनोरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी हैमर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप। बिल्कुल वो मैंने आपको क्या बताया था, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी आपकी वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या करते हो, उसको हैमर करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, सच एज एक्स की शेप में, स्पेड की शेप में,
एक्सेट्रा, इन सब की शेप में आप उसको क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, बना देते हो मैलिएबिलिटी के अंडर, ठीक है। जैसे आपकी थिन वायर्स भी क्रिएट होती हैं, या फिर आप हैमरिंग करके उसको इन सब शेप्स में क्रिएट करते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी किसकी है, मैलिएबिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी की। इसी तरह इसके अपोजिट होती हैं आपकी नॉन मेटल्स, ठीक है, इसके अपोजिट होते हैं आपके नॉन मेटल। अब हमने बताना है वो कौन सी नॉन मेटल है जो क्या होती है, बिल्कुल हार्ड होती है, ठीक है। नेम अ नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड, विच इज वेरी हार्ड। वो कौन सी नॉन मेटल है जो कि आपकी हार्ड रहती है, वो कौन सी होती है आपकी, वो है आपका बच्चे डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की फॉर्म है ना, कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल है। तो सबसे जो आपका हार्डर नॉन मेटल रहती है वो है आपकी क्या, मेटल, ठीक है। अब हमने बताना है वो कौन सी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब हमें पता है, हमने क्या बोला था कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटल्स है आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नॉन मेटल्स होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस थे कि कुछ ऐसी नॉन मेटल्स भी होती हैं जो क्या होती हैं आपकी गुड कंडक्टर। उनमें क्या होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है बट वो एक्सेप्शन केस में आता है। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, form of carbon which is good conductor of electricity, good conductor of what, electricity, ठीक है। ये किस केस में आता है आपका, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। और हमने अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते थे तो आपके पास क्या निकलते थे, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। इसी तरह जब आप नॉन मेटल को करते थे वहाँ भी क्या निकलते थे आपके ऑक्साइड्स ही निकलते थे, क्या निकलते थे, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो दोनों में ऑक्साइड निकलते थे, तो डिफरेंस कहाँ था, डिफरेंस था ऑक्साइड की नेचर में। मेटल जो थे वो बेसिक इन नेचर थे एंड जो आपके नॉन मेटल थे वो थे आपके एसिडिक इन नेचर। वो कैसे पता चलता था, हम लिटमस पेपर को यूज़ करते थे, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता था तो इट मीन्स जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है जो कि मेटल्स होती हैं। इसमें अगर ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होता था तो उसका मतलब वो क्या आपका एसिडिक इन नेचर, और वो किस में होता था आपका नॉन मेटल्स में, ठीक है। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हमने देखना है कि जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, क्वेश्चन है हाउ डू मेटल ऑक्साइड डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। एंड नॉन मेटल्स में क्या था, जब हम उसको रिएक्ट करवाते थे ऑक्सीजन के साथ तो आपका एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड निकलता था, ठीक है। तो जो आपके नॉन मेटेलिक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दे आर एसिडिक इन नेचर और यू कैन से न्यूट्रल इन नेचर एंड द एसिडिक ऑक्साइड टर्न्स blue litmus to red litmus and the example of non-metal oxides are carbon oxide, carbon
ऑक्साइड। ठीक है, ये हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया। इसके बेस पे क्वेश्चन है कि आपके जो मेटल ऑक्साइड हैं, ये है जो मेटल ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से कैसे डिफर करते हैं। कैसे करते हैं बच्चे? कि वो एसिडिक बेसिक इन नेचर होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटल दैट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। तो वो क्या रहेगी आपकी? आपने सबसे पहले क्या लेना है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, एंड आपके पास क्या निकलेगा? 2MgO। ये जो रिएक्शंस जो हैं इनको कैसे बैलेंस करते हैं ये बच्चे आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ यहाँ तक देखिए कि क्या निकला आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट निकलता है रिएक्ट करवा के, उसको आप क्या बोलते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब रिएक्ट करवाते कैसे ये भी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम को आपने लेना है और उसको हीट करना है। जैसे आप हीट करोगे तो वो क्या होगा? इन कांटेक्ट विद एयर आएगा। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। एयर में क्या होती है आपकी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इन कांटेक्ट विद जब ऑक्सीजन आएगा तो वो दोनों कंबाइन होके आपका बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए। और हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही देखा था कि जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? वहां पे आपकी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये भी आपने पढ़ा था उसमें कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वहां पे जो इवॉल्वमेंट होती है वो होती है किसकी? आपकी हाइड्रोजन गैस की, जब हम उनको दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। अब हमने देखना है कि वो कौन सी मेटल है जिसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हाँ देखिए, वो कौन सी गैस है जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए? वो होती है आपकी सोडियम। ठीक है, सोडियम आपकी वो क्या है? मेटल है जो क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाती है, प्रोड्यूस H2 गैस when react with HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? सेकंड क्या होता है बच्चे? अब हमने वो मेटल बतानी है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती। वो कौन सी है? वो है बच्चे आपकी कौन सी मेटल है? दैट इज कॉपर। कॉपर वो मेटल है जो क्या करती है? आपकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, और वो जो रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है वो क्या है? आपकी सोडियम।